नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के पाठ की पारंपरिक विधि। मतलब जैसा हमारे स्रोतों में वर्णन मिलता है, ये सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी व्यवस्थित साधना है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसमें तैयारी से लेकर पूजन, फिर पाठ और समापन तक हर चीज के खास नियम है, चरण है। अच्छा। और इसका मकसद सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि पाठ के अनुभव को गहरा आध्यात्मिक बनाना है। तो चलिए इसी विधि को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? तैयारी से। हाँ, सबसे पहले तैयारी। और इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है, पाठक के लिए भी और अगर कोई श्रोता है तो उसके लिए भी। ठीक है, तन मन की शुद्धि और जगह का भी कुछ खास बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। स्थान का बहुत महत्व है। पाठ किसी शांत, साफ सुथरी, पवित्र जगह पर होना चाहिए और आसन पर, मतलब वेदी या कोई ऊंचा स्थान हो, वहां पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना होता है। और रामायण ग्रंथ, उसे कैसे रखते हैं? उससे भी बहुत आदर के साथ एक आसन पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर ग्रंथ को स्थापित किया जाता है। और पाठ शुरू करने से ठीक पहले देवताओं का आवाहन भी होता है ना? गणेश जी, शिव पार्वती, नवग्रह। हाँ, और फिर श्री राम जी का पूरा परिवार, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। इनका आवाहन क्यों जरूरी है? मतलब गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं, ये तो समझ आता है, पर बाकी सब? देखिए, गणेश जी तो हैं ही निर्विघ्नता के लिए, शिव पार्वती आदि गुरु हैं ज्ञान और भक्ति के लिए, नवग्रह वो परिस्थितियों की अनुकूलता के लिए, और राम जी का परिवार और हनुमान जी वो तो कथा के केंद्र में है। उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति के बिना तो पाठ का भाव ही नहीं बनेगा। सही बात है, एक शुभ शुरुआत के लिए ये जरूरी है। अच्छा, फिर एक संकल्प की बात भी आती है, ये क्या चीज है? संकल्प एक तरह का दृढ़ निश्चय है। पाठक इसमें अपना नाम, गोत्र, स्थान, समय बताता है और ये स्पष्ट करता है कि वो ये पाठ क्यों कर रहा है। को एक दिशा देता है, एक गंभीरता, सिर्फ रूटीन नहीं रहता। फिर समझ गया। तो तैयारी हो गई, उद्देश्य तय हो गया, इसके बाद पूजन भी होता है। हाँ, एक संक्षिप्त पूजन विधि है। आवाहन के बाद देवताओं को आसन, जल, वस्त्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी फल वगैरह अर्पित करते हैं। ये सब एक तरह से स्वागत और सत्कार है। इससे भक्ति का एक माहौल बनता है। कर्पूर से आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार, ये सब भी इसमें शामिल है। अच्छा, मतलब पाठ शुरू होने से पहले ही एक भक्तिमय वातावरण तैयार हो जाता है। जी। फिर आता है असली पाठ, और यहाँ कुछ न्यास की बात कही गई है। अंगन्यास, करन्यास, ये थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, क्या है ये? हाँ, न्यास एक बहुत ही, कह सकते हैं, सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें मंत्र बोलते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करते हैं, जैसे अंगूठा, उंगलियां, हृदय, सिर। पर क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य है पाठक को पाठ के साथ एकाग्र करना, तन्मय बनाना। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है। माना जाता है कि इससे मंत्रों की शक्ति शरीर और चेतना में स्थापित होती है। स्रोत बताते हैं कि अलग-अलग देवताओं और कांडों के लिए खास ध्यान मंत्र और न्यास मंत्र भी होते हैं। वाल्मीकि जी की वंदना और हनुमान जी का स्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे अनुभव करना है। बिल्कुल। और पाठ करने का भी कोई खास तरीका, कोई स्ट्रक्चर है? जैसे कितने दिन में करना है या कैसे पढ़ना है? हाँ, स्ट्रक्चर भी है। जैसे नवाहन पारायण की विधि है, 9 दिनों में पूरा पाठ खत्म करना। उसमें हर दिन कितने सर्ग पढ़ने हैं, ये तय होता है। सुंदरकांड जैसे कुछ खास कांडों के लिए अलग नियम भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो सभी स्रोत कहते हैं, पाठ धीरे धीरे, स्पष्ट उच्चारण के साथ और अर्थ समझते हुए करना चाहिए। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। ये कोई रेस नहीं है। ये तो भक्ति और समझ के साथ ईश्वर से या कहीं ग्रंथ से एक संवाद है। और रोज पाठ के अंत में, हर दिन के पाठ के बाद भी संक्षिप्त समापन होता है। आरती, नमस्कार उस दिन की साधना को एक तरह से पूरा करते हैं। तो अगर हम सार देखें तो वाल्मीकि रामायण पाठ की ये पारंपरिक विधि सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, ये एक पूरी साधना है। तैयारी, संकल्प, पूजन, न्यास, ध्यान से पाठ, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका निचोड़ यही है कि ये विधि पाठ को एक ऊपरी सतह की क्रिया से उठाकर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है।
इसमें पाठक सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो श्रद्धा और अनुशासन के जरिए उस ग्रंथ की दिव्यता से, उसकी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करता है। ये वाकई सोचने वाली परख है कि जब हम किसी प्राचीन ग्रंथ को इतने विधि विधान, इतने अनुष्ठान के साथ जोड़ते हैं, तो क्या इससे उसके अर्थ की अनुभूति बदल जाती है? क्या पाठक का अनुभव ज्यादा गहरा, ज्यादा तीव्र हो जाता है? शायद इसी पर मनन किया जा सकता है